हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम इमरान फारूक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिटर्न्स टू फैक्टर। रिटर्न्स टू फैक्टर को हम द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम एक सिचुएशन लेते हैं, जिस सिचुएशन में हम लैंड जो है हमारे पास वो फिक्स्ड फैक्टर है और लेबर जो है हमारे पास वो वेरिएबल फैक्टर है। अब यहाँ पे इस फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को लेकर फार्मर जो है वो व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस केस में अगर फार्मर को जो है ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस करनी है, यानी कि ही कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ व्हीट ओनली बाय यूजिंग मोर एंड मोर ऑफ लेबर एंड प्रोपोर्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स इज अल्टर्ड। कि अगर उसको ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस करनी है फार्मर को, तो उसको ज्यादा से ज्यादा लेबर को जो है यूज करना है। जब उसने ज्यादा लेबर को यूज किया तो जो रेशो था या जो प्रोपोर्शन था फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच में वो चेंज हो गया, उसमें तब्दीली आ गई। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि विल एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर इंप्लाइड ऑन द गिवन लैंड यील्ड द सेम अमाउंट ऑफ एडिशनल आउटपुट ऑफ व्हीट। कि जो गिवन लैंड में जो उसने एडिशनल लेबर के यूनिट जो है इंप्लाई किए या एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर के जो उसने यूज किए, क्या हर एक एडिशनल यूनिट वो उसको सेम अमाउंट ऑफ एडिशनल आउटपुट देगा या नहीं देगा, ये क्वेश्चन अराइज होता है। या कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर रिमेन कांस्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर इंप्लाइड। कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट उसका है कि क्या वो कांस्टेंट रहेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या कांस्टेंट रहेगा फॉर ईच एंड एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर इंप्लाइड। कि जब भी उसने एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर को इंप्लाई किया, एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर का उसने यूज किया, तो क्या मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन अराइज होता है यहां पे। अब यहां पे द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट मार्जिनल प्रोडक्ट मस्ट इवेंचुअली डिमिनिश। असली जो यहां पे मैटर ऑफ फैक्ट है वो ये है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिमिनिश होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इवेंचुअली जो है वो डिमिनिश होता है। देयर इज सम आइडियल रेशो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में जो है एक आइडियल रेशो होता है कि वो आइडियल रेशो अगर वो उसमें चेंजिंग आ जाए तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिमिनिश होता है। जैसे सपोज इफ लेबर एंड कैपिटल आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमारे पास लेबर और कैपिटल जो है दो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, कैपिटल इज कांस्टेंट, कैपिटल जो है वो कांस्टेंट है। द आइडियल रेशो इज स्ट्रक बाय वेरिंग द यूज ऑफ लेबर। कि अब आइडियल रेशो कब स्ट्रक होगा, हम जो है जो हमारे पास वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर है उसको जो है हम जो है चेंज करते रहेंगे, उसको हम वेरी करते रहेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइडियल रेशो ऑफ लेबर एंड कैपिटल मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। अब जब आइडियल रेशो लेबर और कैपिटल के बीच में आइडियल रेशो स्ट्रक होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है उस वक्त जो है मैक्सिमम होता है। यानी एडिशनल जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, वो जो एडिशनल प्रोडक्ट जो होता है वो उस वक्त जो होता है वो मैक्सिमम होता है जब एक आइडियल रेशो स्ट्रक होता है किस किस के बीच में, लेबर और कैपिटल के बीच में। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मार्जिनल प्रोडक्ट होता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड, उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। अब वंस रेशो इज रीच्ड एनी इंक्रीज इन लेबर वुड मीन एक्सेसिव इंप्लॉयमेंट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। अब जब एक दफा आइडियल रेशो हमको मिल गया, आइडियल रेशो पे हम पहुंच गए, उसके बाद अगर हम वेरिएबल फैक्टर में चेंजिंग लाएंगे तो इसका मतलब है यानी उसके बाद में अगर हम लेबर बढ़ा देंगे कि एक आइडियल रेशो पे जब हम पहुंच गए उसके बाद अगर हम जो लेबर हमारे पास वेरिएबल फैक्टर है उसके अगर हम बढ़ा देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वुड मीन एक्सेसिव इंप्लॉयमेंट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। इसका मतलब है कि जो वेरिएबल फैक्टर है वो उसका हम जो है ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेजर एंड लेजर अवेलेबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। कि इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमारे पास जो फिक्स्ड फैक्टर है क्या है कि फिक्स्ड फैक्टर जो है पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर के वो हमारे पास कम है, अब के वो कम अवेलेबल है, हमारे पास लेस अवेलेबल है। कि लेजर एंड लेजर अवेलेबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर को यहां पे जो है फिक्स्ड फैक्टर की जो है अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। कि फिक्स्ड फैक्टर जो है उसको जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं अब। तो यहां इस केस में क्या होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा।
अब क्या होगा, ए पॉइंट इज रीच्ड व्हेन अनदर एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर ऑन द सेम लैंड एड्स नथिंग टू द टोटल आउटपुट। अब हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जब हमारे पास, हम आइडियल रेशो पे पहुंच गए, आइडियल रेशो के बाद भी जब हम जो है एक्स्ट्रा लेबर या और लेबर के एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर के जो है यूज कर रहे हैं, तो हम एक पॉइंट पे पहुंचेंगे, वहां पे क्या होगा कि एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर ऑन द सेम लैंड, कि उसी लैंड पे अगर हम एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर जो है वो यूज कर रहे हैं, हमारे पास जो टोटल आउटपुट में होगा उसमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा होगा। कि एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर ऑन द सेम लैंड एड्स नथिंग टू द टोटल आउटपुट, इंप्लाइंग दैट मार्जिनल प्रोडक्ट्स बिकम जीरो, कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है अब वो जीरो हो गया। पहले मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन हो गया था, उसके बाद भी जब हमने एडिशनल यूनिट जो है लेबर के हम यूज करते रहे, तो अब जो है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। इन एक्सेप्शंस मार्जिनल प्रोडक्ट में इवन बिकम नेगेटिव, और एक्सेप्शनल केसेस में क्या होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी वो जीरो से भी कम हो जाएगा। दिस द एसेंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि ये जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का एसेंस है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट क्या है। कि द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट इफ वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ वन रिसोर्स इज अप्लाइड टू द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अनदर इनपुट, आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट विल इंक्रीज, but beyond some point the resulting increase will be less and less with total output reaching a maximum before it finally begins decline। कि अगर हमारे पास दो जो है वो इनपुट हैं, एक फिक्स्ड है और एक वेरिएबल है, तो अगर हम जो वेरिएबल जो हमारे पास इनपुट है या वेरिएबल फैक्टर जो है उसको हम इंक्रीज करेंगे और फिक्स्ड वाले को वो तो कांस्टेंट ही है, तो आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट विल इंक्रीज बट बियॉन्ड सम पॉइंट, के एक पॉइंट तक जो है आउटपुट इंक्रीज करेगी, लेकिन उसके बाद जो है आउटपुट जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। बियॉन्ड सम पॉइंट द रिजल्टिंग इंक्रीजेस विल बी लेस, कि एक पॉइंट के बाद जो इंक्रीज है वो कम होता जाएगा, कि पहले के मुकाबले में जो आउटपुट जो इंक्रीज हो रही थी वो कम होती जाएगी। विद टोटल आउटपुट रीचिंग अ मैक्सिमम, कि टोटल आउटपुट जो है वो मैक्सिमम पे पहुंचेगी और उसके बाद जो है ये कम होना शुरू हो जाएगी। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट है। अल्टरनेटिव स्टेटमेंट इसका जो है, ऐसे भी हम इसकी स्टेटमेंट देख सकते हैं कि व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर यूज्ड, कि वेरिएबल फैक्टर के ज्यादा से ज्यादा यूनिट जब हम यूज कर रहे हैं, होल्डिंग द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट, कि फिक्स्ड फैक्टर की क्वांटिटी जो है कांस्टेंट रख रहे हैं, ए पॉइंट इज रीच बियॉन्ड विच द मार्जिनल प्रोडक्ट देन एवरेज प्रोडक्ट एंड फाइनली टोटल प्रोडक्ट विल डिमिनिश, कि एक पॉइंट के बाद क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट कम होगा, उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट जो है वो कम होगा और फाइनली जो है टोटल प्रोडक्ट भी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये जो है जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसकी अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है ये। अब इसकी कुछ अजम्पशंस लेते हैं हम। अजम्पशंस क्या है? इट इज पॉसिबल टू चेंज द प्रोपोर्शंस इन विच वेरियस फैक्टर्स आर कंबाइंड ओनली वन, ये फर्स्ट अजम्पशन है इसकी। ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल, सिर्फ एक ही फैक्टर को हम वेरिएबल लेते हैं। ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस, कि वेरिएबल फैक्टर के जितने भी यूनिट्स हैं वो सेम है, वो होमोजीनियस है, उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है। देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही। इट इज एज्यूम्ड ए शॉर्ट रन सिचुएशन, ये शॉर्ट रन सिचुएशन हम ले रहे हैं। द प्रोडक्ट इज मेजर्ड इन फिजिकल यूनिट्स, कि जो हमारा प्रोडक्ट जो हमारे पास है उसको हम फिजिकल यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं। द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन एंड कांस्टेंट, और जो प्रोडक्ट की प्राइस वो गिवन है और वो कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है। एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं हम इसकी, यहां पे देख रहे हैं अब लैंड जो हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर है और नंबर ऑफ वर्कर्स जो है ये वेरिएबल फैक्टर है। तो जब लैंड हमारे पास फिक्स्ड है, ये 4 यूनिट्स है, यहां पे हम चेंजिंग कर रहे हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स हम
1 यूनिट है तो टोटल प्रोडक्ट जो है 8 है, एवरेज प्रोडक्ट जो वो भी 8 है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी वो 8 है। इसी तरह जब नंबर ऑफ वर्कर्स हमने बढ़ा दिया तो हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट जो 20 हो गया, एवरेज प्रोडक्ट जो वो 10 हो गया और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 12 हो गया। इसी तरह फिर 36 हो गया जब हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स 3 हो गया, एवरेज प्रोडक्ट 12 हो गया और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 16 हो गया। ये फर्स्ट स्टेज, ये तीन जो है 3 स्टेप्स जो थे ये फर्स्ट स्टेज में आए। अब देखिए जब हमने 3 यूनिट से लेबर बढ़ाकर 4 यूनिट्स कर दिया तो टोटल प्रोडक्ट हमारे पास 48 हो गया। एवरेज प्रोडक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं आई, एवरेज प्रोडक्ट जो है पहले भी 12 था अब भी 12 है और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है अब वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, पहले 16 था अब 12 हो गया। इसी तरह जब 5 यूनिट्स हमने लेबर के यूज़ किए तो 55 टोटल प्रोडक्ट हो गया, एवरेज प्रोडक्ट 11 हो गया और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 7 हो गया। इसी तरह 6 फिर 60 हो गया, टोटल प्रोडक्ट 10 हो गया, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 5। अब मार्जिनल प्रोडक्ट भी जो है वो क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी कम हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी कम हो रहा है, तो टोटल प्रोडक्ट अभी भी इंक्रीज कर रहा है। तो 55 से 60 हो गया, 65 से फिर 65 हो जाएगा। यहां पे एवरेज प्रोडक्ट कम हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 0 हो गया हमारे पास। अब टोटल प्रोडक्ट, अब और जब हमने वर्कर सेम जो है लैंड पे हमने और वर्कर्स बढ़ा दिए और वर्कर्स का हमने यूज करना शुरू कर दिया तो अब हमारे पास टोटल प्रोडक्ट भी जो है वो कम हो रहा है, वो 56 हो गया। एवरेज प्रोडक्ट भी कम हो रहा है, कम हो गया है और मार्जिनल प्रोडक्ट जो हमारे पास अब वो 0 से भी कम हो गया है, वो नेगेटिव में चले गया है। आगे देखते हैं कि टेबल शोज दैट टोटल एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट्स इंक्रीज एट फर्स्ट रीच मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। कि टेबल हमको ये दिखा रहा है कि टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो पहले इंक्रीज कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो मैक्सिमम पे पहुंच रहे हैं और मैक्सिमम पे पहुंच के वो डिक्लाइन होना शुरू हो रहे हैं, कम हो जाते हैं वो। द पॉइंट ऑफ फॉलिंग आउटपुट इज नॉट सेम फॉर टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। कि टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एक ही पॉइंट पे कम नहीं हो रहे हैं। यानी कि जब एवरेज प्रोडक्ट कम हो रहा है उसी वक्त मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट जो है वो कम नहीं हो रहे हैं, कि इनका पॉइंट ऑफ फॉलिंग आउटपुट वो जो है वो अलग अलग है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग फर्स्ट। सबसे पहले जो है मार्जिनल प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाता है, द एवरेज प्रोडक्ट फॉलोइंग, उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट जो है कम होना शुरू हो जाता है और लास्टली जो है वो टोटल प्रोडक्ट कम होना शुरू। यहां पे इस टेबल से आप देख लें कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो रहा है, उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट कम हो रहा है और फाइनली जो है हमारे पास टोटल प्रोडक्ट कम हो रहा है। यहां पे अब हम इसको डायग्राम से समझेंगे। यहां पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो यहां पे इस एक्सिस पे हमने जो है यूनिट्स ऑफ लेबर दिखाए और यहां पे जो है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और वेरिएबल, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो टोटल प्रोडक्ट फास्ट इंक्रीजेस, ये वाली लाइन जो है ये टोटल प्रोडक्ट की है कि टोटल प्रोडक्ट जो है वो पहले इंक्रीज कर रहा है अप टू ए पॉइंट ए पहुंचने तक, वियर इट्स स्लोप इज हाईएस्ट, कि पॉइंट ए पे इसका स्लोप सबसे ज्यादा है। फ्रॉम पॉइंट ए अपवर्ड्स, पॉइंट ए के अपवर्ड्स क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है लेकिन एट डिमिनिशिंग रेट। पॉइंट ए से आगे टोटल प्रोडक्ट वो इंक्रीज कर रहा है बट टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट टिल इट रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट सी। कहां पे पहुंच रहा है, इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो पॉइंट सी है एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग। उसके बाद पॉइंट सी के बाद अगर और हम एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर जो है यूज करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। अब पॉइंट ए इज कॉल्ड द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये वाला पॉइंट ए जो है इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं या इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी बोलते हैं। अब क्या होगा, द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व एंड एवरेज प्रोडक्ट कर्व आल्सो राइज विद टोटल प्रोडक्ट कर्व। कि जब टोटल प्रोडक्ट कर्व जो है वो राइज कर रही है तो एवरेज प्रोडक्ट कर्व और मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व भी इसके साथ राइज होंगे। द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व रीचेज इट्स मैक्सिमम एट पॉइंट डी, कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम इसका जो पॉइंट है वो मैक्सिमम पे कब पहुंचेगी, पॉइंट डी पे, व्हेन द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट कर्व इज मैक्सिमम एट पॉइंट ए। इस वक्त टोटल प्रोडक्ट का जो कर्व है
उसका स्लोप भी मैक्सिमम होता है एट पॉइंट ए पे। आगे देखते हैं द मैक्सिमम पॉइंट ऑन द एवरेज प्रोडक्ट। अब एवरेज प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम पॉइंट है इज ई, वो इसका मैक्सिमम पॉइंट जो है वो पॉइंट ई है, यहां पे पॉइंट ई है। वेयर इट कोइंसाइड्स विद द मार्जिनल प्रोडक्ट, यहां पे ये मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व के साथ कोइंसाइड कर रहा है। द पॉइंट आल्सो कोइंसाइड्स विद पॉइंट बी ऑन द टोटल प्रोडक्ट कर्व, ये इस पॉइंट बी के साथ भी कोइंसाइड कर रहा है ऑन द टोटल प्रोडक्ट कर्व फ्रॉम वियर टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स ग्रेजुअल राइज। इसके बाद टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वो ग्रेजुअल राइज, बहुत आहिस्ता से ये इंक्रीज कर रहा है या बहुत कम इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हेन द टोटल प्रोडक्ट कर्व रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट सी द मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स जीरो एट पॉइंट एफ। यहां पे जब टोटल प्रोडक्ट कर्व जो है अपने मैक्सिमम यानी पॉइंट सी पे पहुंचती है तो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो है उस वक्त वो जीरो पे होती है। मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे पास उस वक्त जीरो हो जाता है एट पॉइंट एफ, यहां पे ये पॉइंट एफ पे। When the total product curve starts declining, जब टोटल प्रोडक्ट कर्व जो है वो डिक्लाइन कम होना शुरू हो जाता है, द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व बिकम्स नेगेटिव, कि मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो है उस वक्त वो नेगेटिव हो जाती है, यानी बिलो एक्स एक्सेस। ये वाला एक्सेस जो है हमारे पास वो एक्स एक्सेस है और ये वाला एक्सेस जो है हमारे पास वाई एक्सेस है, कि मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो है उस वक्त एक्स एक्सेस से भी नीचे चले जाता है। आगे देखते हैं इट इज ओनली व्हेन द टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइंस द एवरेज प्रोडक्ट बिकम्स जीरो, कि जब टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, कि एवरेज प्रोडक्ट जो है उस वक्त जीरो पे पहुंच जाता है, वो जो है एक्स एक्सेस को टच करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में है, जो हम इसकी डिफरेंट स्टेजेस पढ़ते हैं, उन डिफरेंट स्टेजेस के बाद करेंगे हम। So thank you for watching this video.